हेलो क्लास, है ना। देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था जनजाति विद्रोह के बारे में। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कोई विद्रोह, है ना, जो जनजाति विद्रोह हुआ था। उसके बाद वहाँ से अब फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि इसके आगे, है ना, पार्ट दूसरा आएगा। ठीक, तो चलिए, मैंने कल जैसे आपको बताया था कि जो विद्रोह होगा, है ना, वो ज़्यादातर विद्रोह का नाम क्या है, जो कुछ किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर अगर हो रहा है तो उस क्षेत्र के नाम पर रख दिया जाता था। ठीक है, और उसके साथ ही मैंने आपको बताया कि आपको शासक का नाम याद रखना है, साथ ही जो नेतृत्व करता है उनका नाम याद रखना है। ठीक है, और जो उस विद्रोह का, है ना, दमन करते हैं, उसको समाप्त करते हैं, उनका नाम आपको याद रखना है। ठीक, साथ में आप देखेंगे कि इसका कारण क्या है ना, कि जो विद्रोह हो रहा है वो किस कारण से हो रहा था। तो चलिए, आज यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आप ठीक है, पिछला वीडियो अगर नहीं देखे होंगे पहले उसे देखिए। ठीक, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ते हैं जनजाति विद्रोह। ठीक, तो ये जनजाति विद्रोह क्या है, दूसरा वाला विद्रोह। ठीक, पहला विद्रोह आ गया है पहले ही। ठीक, तो अब देखिए, मुड़िया या काका मुड़िया विद्रोह। नाम याद रखेंगे यहाँ पे, मुड़िया या काका मुड़िया विद्रोह। यह हुआ आपका तो जनवरी 1876। ठीक है, डेट याद रखेंगे, मुड़िया या काका मुड़िया विद्रोह ये हुआ जनवरी 1876। ठीक है, और ये विद्रोह जिस समय हो रहा था उस समय वहाँ के शासक का नाम है भैरमपुर। इंपॉर्टेंट है याद रखना। जब मुड़िया विद्रोह हो रहा था तो उस समय वहाँ के जो शासक थे, है ना, जो तत्कालीन क्षेत्र, ठीक है, जो तत्कालीन वहाँ का जो क्षेत्र था उसमें आधिपत्य था, जिस शासक था उनका नाम है क्या, भैरमपुर। साथ ही जो नेतृत्व करते थे, मतलब ये जो विद्रोह हुआ मुड़िया विद्रोह, सबसे पहली बात तो याद रखना कि ये जनजाति विद्रोह है। ठीक है, और जो ये विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, उनका नाम है झाड़ा सिंह। ठीक है, जो मुड़िया विद्रोह का जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम क्या है, तो झाड़ा सिंह। ठीक, अब चूंकि यहाँ पे देखिए शासक भैरमदेव थे, है ना, और नेतृत्व कर रहे थे विद्रोह का झाड़ा सिंह। तो ये विद्रोह हो क्यों रहा है, उसका कारण क्या है। ठीक है, इस वजह से आदिवासी विद्रोह कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए कारण के बारे में बात करते हैं। इसमें जो अंग्रेज थे ना, उनकी ऑटोक्रेसी नीति। ठीक है, जैसे हम लोग भारत को, है ना, हमारा भारत जो है डेमोक्रेसी है ना, यहाँ लोगों का शासन है। उसी प्रकार यहाँ पे अंग्रेज स्वतः शासन चलाते हैं। ठीक है, अंग्रेजों का यहाँ पे जो नीतियाँ थी उनकी खुद की थी। इससे अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सामने में जो आम जन उनको उससे फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, या उनकी, है ना, उनको आर्थिक नुकसान हो रहा है। ठीक है, उनकी सांस्कृतिक जो होती है हस्तक्षेप हो रहा है, इससे अंग्रेजों को कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, तो अंग्रेजों की एक उनकी खुद की नीति थी। ठीक है, और अंग्रेजों की ज़्यादातर जो नीति उनके खुद के लाभ पर ही आधारित होती थी, जिसमें उनसे, है ना, पैसा, जमीन जायदाद, ये सबसे रिलेटेड थी। उसी प्रकार अगला देखते हैं, है ना। एक कारण तो यह था कि अंग्रेजों की ऑटोक्रेसी नीति। ठीक है, अंग्रेजों का क्या था, जो उनकी खुद की नीतियाँ थी वो दूसरा, गोपीनाथ कपड़दार को दीवान बना। ठीक है, तो दीवान से, है ना, दीवान से रिलेटेड विद्रोह के बारे में इसलिए पहले हम लोग की देखा जाए, किसी, है ना, व्यक्ति को अगर दीवान बना दिया जाता तो उसके पहले भी विद्रोह हुआ। ठीक है, इसके पहले तो देखिए, गोपीनाथ कपड़दार को दीवान बना, ये दो प्रमुख कारण थे मुड़िया विद्रोह। अब देखिए, है ना, पिछले वाले विद्रोह में हम लोगों ने देखा था कि उसमें आंवला वृक्ष की टहनी का इस्तेमाल किया गया था प्रतीक के रूप में। ठीक, कहने का मतलब जब विद्रोह करने के लिए स्थान निर्धारित किया जाता था, ठीक है, इन आदिवासियों के द्वारा, तो एक स्थान निर्धारित किया जाता था, उसके पहले सूचना कैसे देते थे। ठीक है, उस समय टेलीफोन, है ना, मोबाइल था नहीं। ठीक है, जैसे सूचना क्या है, टेलीफोन, फैक्स के माध्यम से दिया जाए, तो वो लोग करते क्या थे, प्रतीक। ठीक है, जैसे अधिक समय सूचना देना तो मोबाइल से फोन, ये लोग क्या सूचना के लिए जो आम वृक्ष की टहनी है इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके लिए एक आदमी को निर्धारित कर दिया जाता था कि कोई एक आदमी जो है ना, या गांव में अलग अलग आदमी जो है आम वृक्ष की टहनी को लेकर, ठीक है, ये लोग क्या करेंगे, जिस क्षेत्र में विद्रोह करना है या जो लोग आसपास अपने घर में हैं, ठीक है, उसके आसपास के इलाकों में आम वृक्ष की टहनी को लेकर ये करते थे, डालते रहते थे। तो आम वृक्ष की टहनी को देखकर जो आम जन है इनको समझ में आ जाता था कि अब विद्रोह होने का, है ना, समय आ गया है, अब सभी को एकत्र होना है इस जगह पर। ठीक है, चलिए, अब ये विद्रोह हुआ और नेतृत्व कर रहे थे झाड़ा सिंह। तो विद्रोह का दमन करने के लिए, क्योंकि, है ना, यहाँ पे देखो अंग्रेजों की ऑटोक्रेसी नीति थी। ठीक है, शासक तो भैरमदेव थे। ठीक है, शासक जो भैरमदेव थे, लेकिन सर, ठीक है, लेकिन उनको पूरी तरीके से अनुशंसित, ठीक है, और किसके इशारे पे काम करते थे, तो अंग्रेजों के इशारे पे। ठीक है, अंग्रेजों के इशारे पे काम करते थे भैरमदेव, जो उस समय वहाँ के शासक। अब ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या, आप देखेंगे कि विद्रोह भी हो रहा है। ठीक है, विद्रोह किनके विरोध हो रहा है, भैरमदेव को, जो कि जिसके आदेश अनुसार काम कर रहे थे, तो अंग्रेजों। ठीक है, तो अब यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा दमन करता नहीं था, दमन करता कहने का मतलब
जो विद्रोह हो रहा है ना, इस विद्रोह को दबाने के लिए, समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए, तो अंग्रेजों ने एक अधिकारी नियुक्त किया जिसका नाम है मैकजार्ज। ठीक है, नाम क्या है? मैकजार्ज, याद रखना। मैकजार्ज नाम की इस है ना, इसी ब्रिटिश अधिकारी ने जो मूरिया विद्रोह इसका क्या किया? दमन किया, समाप्त किया, इसको खत्म किया। यहाँ पे आप ध्यान देंगे है ना, कि शासक जो है भैरमदेव थे। ठीक है, शासक जो है भैरमदेव जी थे। ठीक, कारण को ध्यान देना, साथ में प्रतीक को एकदम अच्छे से याद रखना है कि आम वृक्ष की टहनी का इस्तेमाल हुआ था किसमें? तो मूरिया विद्रोह, और दमनकर्ता का नाम है मैकजार्ज। ठीक, अब देखते हैं इसका परिणाम क्या हुआ। परिणाम तो ये हो गया कि इसका दमन हो गया था। दमन किसने किया था? तो मैकजार्ज। ठीक, अब एक डेट याद रखना, 2 मार्च 1876। ठीक है, 2 मार्च 1876 को बस्तर का काला दिवस मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, डेट है 2 मार्च 1876 को बस्तर का काला दिवस मनाया गया, याद रखना। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं कि मैकजार्ज है ना, जिसने क्या किया तो मूरिया विद्रोह का क्या किया? दमन किया था, उसको खत्म किया था। 8 मार्च 1876 जगदलपुर में मूरिया दरबार का आयोजन किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डेट है 8 मार्च 1876, स्थान कौन सा है? तो जगदलपुर में मूरिया दरबार का आयोजन किया था। किसने? तो मैकजार्ज ने। ठीक, मैकजार्ज जो है मूरिया विद्रोह के क्या थे? दमन करता थे। उन्हीं ने जगदलपुर में, डेट है 8 मार्च 1876। ठीक है, डेट है 8 मार्च 1876 मूरिया दरबार का आयोजन किया। कहाँ? तो जगदलपुर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। साथ ही इसके पहले जो डेट है मैंने बताया था आपको, 2 मार्च 1876 को, इसको याद रखना कि इसी दिन को है ना बस्तर में काला दिवस के रूप में मनाया गया। अब मूरिया या काका मूरिया विद्रोह, ठीक है, ये तो याद रखना है जनजाति विद्रोह। इसका मतलब क्या है कि मूरिया नाम की कोई जनजाति थी, इनके द्वारा ये विद्रोह किया गया। तो इसमें ठीक है, मूरिया जनजाति के लोग है ना, लोगों ने प्रमुख रूप से भाग लिया। ठीक है, जो मैकजार्ज थे इन्होंने मूरिया दरबार का आयोजन किया था। उसमें मूरिया जनजाति के लोग थे ना जो विद्रोह कर रहे थे। ठीक है, ये लोग जो है प्रमुख रूप से इसमें भाग लिए थे। ठीक है, ज़्यादा से अब है इसके आगे 1867, एक डेट याद है। ठीक है, बस्तर क्षेत्र। ठीक है, ये जो मूरिया या काका मूरिया विद्रोह हुआ, ये पहली बात हुआ कहाँ? तो बस्तर में हुआ था। आपको याद है, ज़्यादातर जनजाति विद्रोह में हुआ क्या था कि जिस एरिया में विद्रोह हुआ था उसी के नाम पे रखा गया था। लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि स्थान के नाम पे ना होकर जनजाति के नाम पे। कौन सा? तो मूरिया विद्रोह। ठीक है, तो उस समय दीवान थे गोपीनाथ कपड़वार, इनको नियुक्त किया गया। ठीक है, 1867, चूँकि 1876 में क्या हुआ? ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे 1876 में मूरिया दरबार का आयोजन किया गया। मूरिया दरबार का आयोजन बाद में किया गया। ठीक है, दमन करने के बाद। ठीक, तो यहाँ पे मैकजार्ज ने इसका दमन तो कर दिया। उसके बाद देखिए उसमें कारण क्या था। मैं कारण आपको बताया था, इसमें अंग्रेजों की एडवोकेसी नहीं थी। और दूसरा था गोपीनाथ कपड़दार। ठीक है, तो गोपीनाथ कपड़दार को ना 1867 में क्या किया गया था? दीवान नियुक्त किया गया था। ठीक है, दीवान नियुक्त किया गया था। और ये जो है गोपीनाथ कपड़दार, ठीक है, ये जनजाति है ना, जो जनजाति है मूरिया शोषण के लिए विख्यात था। ठीक है, जो जनजाति लोग हैं उनका शोषण करने के लिए, ठीक है, विख्यात थे। कौन? दीवान गोपीनाथ कपड़दार। ठीक, अब इसमें हुआ क्या? देखिए आगे, तो ये विद्रोह हुआ। फाइनली विद्रोह का क्या? दमन कर दिया गया। और उसके बाद बस्तर में राजस्व प्रशासनिक सुधार किए। ठीक है, बस्तर में क्या किए गए? तो राजस्व प्रशासनिक सुधार किए गए। ठीक, चलिए यहाँ पे मूरिया काका मूरिया विद्रोह है ना समाप्त होता है। इसमें जो बातें आप उसको अच्छे से पढ़ें। ठीक है, प्रतीक को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि आम की टहनी का इस्तेमाल हुआ था। साथ में 2 मार्च 1876 का डेट याद रखना है आपको कि बस्तर का काला दिवस, इस दिन बस्तर का काला दिवस के रूप में मनाया गया था। उसी प्रकार मूरिया दरबार का आयोजन किया गया था मैकजार्ज के द्वारा। इसको भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है ना, जगदलपुर में हुआ था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दीवान गोपीनाथ कपड़दार को याद रखना है कि जनजातियों का शोषण करने के लिए क्या थे? विख्यात थे। ठीक है, बहुत ही जनजातियों को शोषण करने के लिए क्या थे? ख्याति लब्ध थे, इनको ख्याति मिल रही। ठीक, चलिए भूमकाल विद्रोह। ठीक है, भूमकाल विद्रोह समय याद रखेंगे फरवरी 1910। ठीक है, भूमकाल विद्रोह ये चालू कब हुआ? तो फरवरी 1910। ठीक है, फरवरी 1910 के टाइम पीरियड में भूमकाल विद्रोह हुआ। ठीक है, अब याद रखना स्थान बस्तर। ठीक है, जितने जनजाति विद्रोह हुआ है आपको याद रखना है बस्तर, है ना। बस्तर संभाग को, अभी वर्तमान के बस्तर संभाग को याद रखना है। सर्वाधिक भीषण और व्यापक आदिवासी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। कौन सा? तो भूमकाल विद्रोह। ठीक है,
सर्वाधिक भीषण और व्यापक, है ना। भीषण कहने का मतलब घोर, है ना, भीषण में बहुत ज़्यादा एकदम तेज विद्रोह जो हुआ था वो, और साथ में व्यापक था, मतलब एक बड़े एरिया में फैला हुआ विद्रोह। कौन सा? तो भूमकाल युद्ध हुआ कब? तो फरवरी 1910 को, ठीक है। इस समय शासक कौन थे? तो रुद्र प्रताप सिंह, ठीक है, याद रखना आपको। भूमकाल विद्रोह जब हो रहा था फरवरी 1910 का टाइम पीरियड में, ठीक है, उस समय शासक का नाम क्या था? तो रुद्र प्रताप, ठीक है। शासक को विशेष कर याद रखेंगे, उस समय शासन, है ना, क्या चल रहा था? शासक तो कोई और होता था, शासक कोई भारतीय ही होता था, ठीक है, या जमींदार हो, रियासतदार हो, दीवान हो, लेकिन वो अंग्रेजों के कहने मुताबिक काम करता था, मतलब अंग्रेजों का उन पर पूरा नियंत्रण होता था। उसी प्रकार यहाँ भूमकाल विद्रोह के समय, है ना, जो शासक था उनका नाम है रुद्र प्रताप, ठीक। यहाँ हमने पढ़ा मुड़िया या मुड़िया, है ना, जो विद्रोह हुआ, यहाँ शासक का नाम था क्या? भैरम देव, और यहाँ पे आ गए रुद्र प्रताप, ठीक। और इसका नेतृत्व, ठीक है, तो भूमकाल जो विद्रोह जो आदिवासियों के द्वारा किया जा रहा था, जनजातियों के द्वारा किया जा रहा था, इसका नेतृत्व किया किसने? तो गुंडाधुर, याद रखना है, नेतृत्वकर्ता का नाम क्या है? गुंडाधुर, ठीक है। और ये जो है नेतानार के जमींदार थे, गुंडाधुर जो है नेतानार के जमींदार थे, और इन्होंने जो भूमकाल विद्रोह है उसको क्या किया? नेतृत्व किया था, ठीक। और गुंडाधुर के बारे में बात आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस्तर का जननायक के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, बस्तर के जननायक कहलाते हैं कौन? तो गुंडाधुर, है ना। गुंडाधुर नेतानार एक स्थान है, ठीक है, जगह का नाम है नेतानार, वहाँ के जमींदार, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि एक विद्रोह होता है जिसमें बहुत लोग, है ना, बहुत लोग होते हैं, लोगों की एक बड़ी संख्या होती है, साथ में जो नेतृत्व करता है ना, उसके सहयोग के लिए कुछ व्यक्ति भी होते हैं विद्रोह में। तो यहाँ पे देखिए ये जो भूमकाल विद्रोह हुआ, इसका नेतृत्व तो गुंडाधर कर रहे थे, है ना, गुंडाधुर कर रहे थे, जो नेतानार के जमींदार थे, साथ उनके सहयोग करने वाले अन्य नेता हैं जिनके नाम आपको याद है। पेपर में आजकल जब वो क्या रहेगा? जो नेतृत्व करते हैं, साथ उनके सहयोगी, है ना, सहयोगी दल या सहयोगी नेता के बारे में भी पूछा जाता है, तो आप इसको यहाँ पर ध्यान दें। अब हम यहाँ पे, है ना, नेता का नाम लिखते हैं भूमकाल विद्रोह में कि कौन कौन नेता और थे, है ना। देखिए अब नाम है लाल कालेंद्र सिंह, याद रखें। रानी स्वर्ण कुंवर, इंपॉर्टेंट है, याद रखें, प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा कि रानी स्वर्ण कुंवर को है कौन सी जनजाति विद्रोह से संबंधित है, तो आपको बताना है भूमकाल विद्रोह, ठीक है। फिर आगे कुंवर बहादुर सिंह, दुलार सिंह, बाला प्रसाद और देवरी देव, ये सारे नेताओं का नाम आपको अच्छे से याद रखना है ना। पेपर में आजकल सहयोगी जो नेता उनके बारे में पूछा जाता है। फिर प्रश्न ऐसा आता है कि इसमें जैसे कि लाल कालेंद्र सिंह, रानी स्वर्ण कुंवर, कुंवर बहादुर सिंह, दुलार सिंह, बाला प्रसाद देवरी, है ना, बुक में दे दिया। और पूछे जाएगा कि इसमें कौन सा नेता भूमकाल विद्रोह से संबंधित है या कौन सा नेता भूमकाल विद्रोह से संबंधित नहीं है, तो याद रखना है ये जो नेता है ये जो है भूमकाल विद्रोह से संबंधित है। ये जो है क्या कर रहे थे? जो गुंडाधुर है, नेतानार के जमींदार, उनका सहयोग करते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रानी स्वर्ण कुंवर, याद रखना, भूमकाल विद्रोह से संबंधित है। वह दीवान लाल कालेंद्र, इस विद्रोह का नेतृत्व किसको सौंपे? तो ये विद्रोह का नेतृत्व को सौंपे किसको? तो, है ना, नेतानार के जमींदार गुंडाधुर, ठीक, याद रखना। रानी स्वर्ण कुंवर, है ना, रानी स्वर्ण कुंवर नाम याद रखना है। और दीवान लाल कालेंद्र ने जो भूमकाल विद्रोह है इसका नेतृत्व सामने जाके किसको सौंपा? तो गुंडाधुर जी को, है ना। चलिए अब दीवान देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे दीवान कौन है? तो बैजनाथ पांडा, ठीक। भूमकाल विद्रोह के समय दीवान का नाम क्या था? बैजनाथ पांडा। उसी प्रकार हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा मुड़िया या मुड़िया विद्रोह जो हुआ, उस समय दीवान के, हाँ, उस समय दीवान क्या था? तो उस दीवान का नाम था गोपीनाथ कपड़दार, ठीक है, जो आदिवासियों के शोषण के लिए, है ना, जनजातियों के शोषण के लिए क्या थे? विख्यात थे, ठीक। तो अभी आपको याद रखना है भूमकाल विद्रोह में जो दीवान है उनका नाम है बैजनाथ पांडा, ठीक। अब विद्रोह हुआ, हर विद्रोह का कोई ना कोई तो कारण होगा, है ना। चलिए देखते हैं कि जो, ठीक है, भूमकाल विद्रोह हुआ उसका हो रहा है, उसका कारण क्या था। इसमें स्थानीय जनता की जो उपेक्षा की गई, ठीक है, स्थानीय जो जनता है ना, ठीक है, उनकी क्या की गई? उपेक्षा की गई, उनको हित का ध्यान नहीं रखा गया, ठीक है, साथ में उनका शोषण किया गया। अब देखते हैं आगे, ठीक है, स्थानीय जनता की क्या की? उपेक्षा किया गया, उनके हितों का ध्यान नहीं रखा गया, उनका शोषण किया गया, ठीक है, चाहे शोषण मानसिक हो, है ना, शारीरिक हो, प्रताड़ित करना, मारपीट करना, या सांस्कृतिक हो, ठीक। चलिए वनों का उपयोग एवं शराब बनाने पर प्रतिबंध का विरोध किया गया, ठीक है। ये जो है वनों का, है ना, अधिक उपयोग करते थे, पेड़ पौधे की कटाई करना, ठीक है, बहुत तेज गति से कटाई करना, बहुत अधिक संख्या में उसका दोहन करना, साथ ही जो शराब बनाने पर प्रतिबंध को लेकर क्या था? विरोध था, ठीक है। शराब बनाने पर जो प्रतिबंध है ना, शराब बना रहे हैं उसको क्या करने के लिए? रोकने के लिए ये विद्रोह किया गया, ठीक। तो
तो भूमिकाल विद्रोह के लिए देखिए कि स्थानीय जनता उनके हितों की उपेक्षा की गई, उनका शोषण किया गया, वनों का अधिकाधिक उपयोग किया गया, उनका दोहन किया जा रहा था, और साथ में जो शराब बनाने जिस शराब उस समय बन रहा था उसका क्या रोकने के लिए विद्रोह किया गया। ठीक है, अब भूमिकाल विद्रोह जैसे कि एक एरिया में हुआ, ठीक है, चूंकि इस भूमिकाल विद्रोह जो व्यापक क्षेत्र में हुआ था वहाँ पे, ठीक है, आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो शुरुआत होता है हर विद्रोह का वहीं से शुरुआत होगा, जैसे यहाँ की आम वृक्ष की टहनी, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था मूरिया विद्रोह में, जब लोगों ने आम वृक्ष की टहनी घर से निकाला, ठीक है, घूमने लगे तब उनको ये संकेत मिला, है ना, कि अब विद्रोह चालू होगा करके। उसके बाद क्या है कि आसपास में उनको पहले से मीटिंग की, है ना, जिसमें बताया गया था कि इस जगह पे इकट्ठे होना है, कोई भी आंदोलन करने के लिए, जैसे कि आज हम लोग आसपास में देखते हैं किसी इंडस्ट्रीज़ में आंदोलन हो रहा है, या शिक्षा वाले विभाग में, है ना, जो टीचर होते हैं उनके द्वारा क्या आंदोलन होता है, तो एक जगह निर्धारित की जाती है, ठीक है, उस जगह में सब एकत्रित होते हैं, उसके बाद वहाँ से विद्रोह चालू होता है। उसी प्रकार यहाँ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, भूमिकाल विद्रोह में कि एक जगह, ठीक है, इन्होंने एक जगह निर्धारित किया था जिसका नाम था पुष्पपाल बाजार, ठीक है, पुष्पपाल बाजार। इसी स्थान से भूमिकाल विद्रोह क्या हुआ, चालू हुआ, भूमिकाल विद्रोह प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, भूमिकाल विद्रोह का शुरुआत कौन से स्थान से हुआ था, तो पुष्पपाल बाजार से, उस बाजार का नाम आपको याद रखना। और प्रतीक, ठीक है, चलिए, आपने जो मूरिया जो विद्रोह पढ़ा था उसमें जो प्रतीक आम वृक्ष की टहनी थी, ठीक है, अब यहाँ पे तो शुरुआत पुष्पपाल बाजार में हुआ, तो यहाँ भी कुछ प्रतीक है, जैसे लोगों को एकत्र करने के लिए, लोगों को एक स्थान पे क्या बुलाने के लिए, यहाँ जहाँ आंदोलन प्रारंभ किया जा सके, तो यहाँ प्रतीक लाल मिर्च और आम की टहनी, ठीक है। तो भूमिकाल विद्रोह में प्रतीक क्या था, लाल मिर्च और आम की टहनी, ठीक है। लोग क्या करते थे, आम को टहनी को लेकर घूमते रहते थे, ठीक है। उसी प्रकार जो लाल मिर्च रखे थे इसको देखकर, ठीक है, लोगों को समझ में आ जाता था कि अब आंदोलन करने का समय आ गया है, ठीक है, और जो उनका निर्धारित स्थान है वहाँ पे सब एकत्रित होंगे, इकट्ठे होंगे, उसके बाद क्या क्या आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो भूमिकाल विद्रोह में जो प्रतीक है आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, वो है लाल मिर्च और आम की टहनी। उसी प्रकार मूरिया विद्रोह में, है ना, जो प्रतीक था वो केवल कोई आम का वृक्ष था, ठीक है, आम के वृक्ष की टहनी थी। चलिए, ठीक, अब मुखबिर मतलब ये जो पूरा विद्रोह जो हो रहा था, ठीक है, ये क्या है, इसके लिए क्या चाहिए रहता है ना, विद्रोह करने के लिए प्रॉपर नियम होना चाहिए, ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन होता है, एक आदेश के तहत एक जगह पे सबको इकट्ठा होना, एक नियमों का पालन किया जाता है। उसी प्रकार जब ये विद्रोह के बारे में, ठीक है, जब चर्चा हो रही थी कि विद्रोह करना है, इससे संबंधित, ठीक है, बातें जब चल रही थी, तो ये विद्रोह जो है क्या पहले तो गुप्त रखा जाता है, ठीक है, क्या किया जाता है, किसी भी चीज़ को, विद्रोह से संबंधित चीज़ों को गुप्त रखा जाता है, बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होता है। तो वैसे ही एक व्यक्ति जिसको ये विद्रोह जब होना था, ठीक है, तो पता चल गया, मतलब वो क्या हुआ, मुखबिर, उसने अंग्रेजों के सामने मुखबरी कर दी, नाम है सोनी मांझी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना कि भूमिकाल विद्रोह जब हो रहा था, ठीक है, भूमिकाल विद्रोह जब हो रहा था तो उसमें मुखबरी करने वाले व्यक्ति का नाम है वो है सोनी मांझी। जैसे कि देखिए, आप कोई आंदोलन या विद्रोह करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि बहुत पहले से नहीं बताया जाता है, कुछ देर पहले ही बताया जाता है। जैसे वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले हैं ना, जो श्रमिक हैं, अधिकारी हैं, और उनके द्वारा आंदोलन किया जाता है, तो कुछ देर पहले प्रॉपर उनकी एक पहले मीटिंग होती है कि आंदोलन कैसे करना है, आंदोलन कब कैसे होगा, है ना, कितने दिन करना है, ये सब क्या होता है, एक ब्यौरा उनके द्वारा बनाया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे क्या हुआ, इन लोगों ने भी अपनी मीटिंग बनाई, एक नियम बनाया, कितने दिन विद्रोह करेंगे, ऐसे करेंगे। तो विद्रोह के बारे में बहुत, है ना, कुछ देर पहले ही बताया जाता है। जैसे कि आप देखते होंगे, है ना, टीवी में, न्यूज़ में, कि जैसे कि किसान आंदोलन हुआ, उसी प्रकार इंडस्ट्रीज में कभी आंदोलन होता है तो थोड़ी देर पहले, है ना, पुलिस प्रशासन को बताया जाता है, बहुत पहले से नहीं बताया जाता, क्योंकि, है ना, क्योंकि इसमें जो शामिल सहयोगी दल हैं और साथ में जो नेता हैं उनको पहले से गिरफ्तार कर दिया जाएगा, तो ये आंदोलन क्या है, होगा ही नहीं, पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, विफल हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये आंदोलन के बारे में, है ना, पता चल गया किसको, तो सोनी मांझी को, और इन्होंने क्या कर दिया, मुखबरी कर दिया, ठीक है। तो ये आंदोलन उतना सफल नहीं हुआ जितना होना था, क्योंकि उसके पहले ही कुछ इनके नेता को क्या कर लिए जाते थे, गिरफ्तार कर दिया, ठीक। चलिए, अब ये आंदोलन तो हुआ भूमिकाल विद्रोह, ठीक, और इसका दमन करता का नाम है कैप्टन गेयर डी ब्रेड, ठीक। तो भूमिकाल विद्रोह जो ये हुआ, इसके दमन करने वाले जो अंग्रेज अधिकारी थे उनका नाम है कैप्टन गेयर डी ब्रेड, ठीक है। डी ब्रेड का मतलब ये आपको समझ लेना चाहिए, खाने वाला ब्रेड नहीं है, ये अंग्रेज अधिकारी है ना, ब्रिटिश अधिकारी है जिनका नाम है ब्रेड, ठीक है, ऐसा ही नाम रहता है उनका, खाने पीने का, ठीक। तो भूमिकाल विद्रोह को जो दमन करने वाले नेता हैं उनका, ठीक है, दमन करने वाले जो अंग्रेज अधिकारी थे नाम है कैप्टन गेयर डी ब्रेड, याद रखना इंपॉर्टेंट, ठीक।
चूँकि भूमकाल विद्रोह को आप देखेंगे तो एक व्यापक विद्रोह है ना, व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ था। ठीक, तो इसमें होता क्या है कि इनका कई बार विद्रोह होता है अलग अलग स्थानों में। एक अंतिम सामना हुआ विद्रोह का इनके बीच, अंग्रेजों और विद्रोहियों के बीच। ये हुआ कहाँ, तो अलवर है ना, एक स्थान का नाम है वहाँ। तो भूमकाल विद्रोह में आपको याद रखना है कि अंतिम सामना या अंतिम विद्रोह कहाँ हुआ था, तो वो स्थान है अलवर। ठीक है, इसमें याद रखना कि एक तरफ जो है ना जनजाति थे जो विद्रोह कर रहे थे, जनजाति के लोग, और दूसरी तरफ थे अंग्रेज। ठीक, अब चलिए इसमें देखिए भूमकाल विद्रोह में जो नारा दिया गया था इसमें था, बोला गया कि बस्तर जो है बस्तरियों का। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, भूमकाल विद्रोह में क्या नारा दिया गया, तो बस्तर जो है बस्तरियों का, ये नारा दिया गया। और भूमकाल विद्रोह का परिणाम देखेंगे क्या हुआ। एक तरफ से देखेंगे कि भूमकाल विद्रोह में है ना ये पूरी तरीके से विफल तो नहीं हुआ था। ठीक है, मुखबरी करने के बाद, ठीक, सोनी मांझी ने इसका मुखबरी किया, लेकिन ये विद्रोह जो है पूरी तरीके से विफल नहीं हुआ। ठीक, चलिए इसमें परिणाम देखते हैं कि दीवान बैजनाथ पांडा इसको हटा दिया गया। ठीक है, भूमकाल विद्रोह चूंकि एक व्यापक विद्रोह था, ठीक है, तो जो दीवान बनाया गया था बैजनाथ पांडा, इसको क्या किया गया, हटा दिया गया। ज़्यादातर क्या है कि जो आदिवासी है ना, जो आदिवासी जनजाति जो विद्रोह हुआ, वहाँ के जो दीवान हैं या जो शासक, उनके द्वारा क्या किया जाता था, आम जनों का शोषण किया जाता था। शोषण किया जाता था मानसिक, शारीरिक, और साथ में है ना उनके क्या जो हित का ध्यान नहीं रखा जाता था। तो ये जो विद्रोह ज़्यादातर है ना जो दीवान होते थे उनके कारण आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो भूमकाल विद्रोह हुआ तो क्या हुआ, दीवान बैजनाथ पांडा, याद रखना आपका नाम दीवान है ना, बैजनाथ पांडा, उनको हटा दिया गया और कैप्टन जेम्स को दीवान बनाया गया। ठीक है, कैप्टन जेम्स, या नाम याद रखना है, इनको क्या किया गया तो दीवान बनाया गया। फाइनली भूमकाल विद्रोह में आपको यहाँ पे देखने को मिला परिणाम ये होगा कि दीवान जो बैजनाथ पांडा थे उनको हटा दिया गया और कैप्टन जेम्स को दीवान बनाया गया। ठीक, ये पूरी बातें जो है भूमकाल विद्रोह को लेकर। ठीक है, याद रखना है फरवरी 1910 में ये जो चालू हुआ था। शासक याद रखना है, नेतृत्व करता याद रखना है, साथ में जो सहयोगी दल है उनको भी याद रखना है। ठीक है, और इसमें विशेष रूप से आप देखेंगे दीवान है ना, कारण जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा किस कारण से भूमकाल विद्रोह हुआ। प्रतीक के बारे में आप याद रखेंगे। ठीक है, दमन किसने किया ये भी। ठीक है, और इसमें बस्तर बस्तरियों का है, ये नारा कौन से विद्रोह में दिया गया, पेपर में से पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है ये जो भूमकाल विद्रोह जब हो रहा था तो उसी में कहा गया कि बस्तर जो है बस्तरियों का है, ये नारा दिया गया। और आम के वृक्ष से संबंधित है ना, जिसमें प्रतीक का प्रयोग किया गया वो किसमें किया गया था, तो भूमकाल विद्रोह में। ठीक, चलिए भूमकाल विद्रोह को आप अच्छे से पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये है सोना खान का विद्रोह। अभी आप लोग ध्यान देखेंगे कि जो वीडियो पहला आया है ना, वीडियो पहला पार्ट जिसमें बना था वो, ठीक है, जनजातियों का विद्रोह था। ठीक, आदिवासी विद्रोह था, आपको याद रखना। अब यहाँ से भूमकाल विद्रोह से जो जनजाति का विद्रोह है वो है समाप्त हो जाता है। अब यहाँ से सामान्य विद्रोह देखने को मिलेगा, और जितनी भी जनजाति विद्रोह हुआ है आपको याद रखना है ये बस्तर क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। अब जो ठीक है जो सामान्य विद्रोह है इसके बारे में पहला देखते हैं। ठीक है, ये जो है अभी यहाँ पे आया था तो सामान्य विद्रोह। ठीक है, जो सोना खान का विद्रोह है जनजाति विद्रोह नहीं है, आपको याद रखना है। देखिए सोना खान का विद्रोह कब हुआ, तो 1856। ठीक है, अब सोना खान का विद्रोह, तो इसमें सोना खान जो है एक स्थान का नाम है और ये कहाँ है, बलौदा बाजार। ठीक, सोना खान एक स्थान का नाम है और यह कहाँ, तो बलौदा बाजार में। सोना खान का विद्रोह कब हुआ, तो 1856 को। ठीक, अब जैसे कि जनजाति विद्रोह हो रहा था उसमें भी जो नेतृत्व करने वाले थे, तो सोना खान में भी नेतृत्व करने वाले थे। ठीक, सोना खान का जो विद्रोह था उसका नाम है वीर नारायण सिंह। सोना खान के विद्रोह का जो नेतृत्व करता है उनके नाम है वीर नारायण सिंह। मतलब ये जो सोना खान में विद्रोह हो रहा था इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, उसके मुखिया थे वीर नारायण सिंह। और वीर नारायण सिंह जो है सोना खान के क्या थे, जमींदार थे, आपको याद रखना है। ठीक है, वीर नारायण सिंह जो है सोना खान के जमींदार थे। कई बार ऐसा कहा ना प्रश्न देखने को मिला है कि सोना खान के जो जमींदार जिनका नाम है वीर नारायण सिंह वो कौन से जाति से संबंध रखते हैं, तो आपको वहाँ पे बताना है बेंचवाट। ठीक है, तो जो वीर नारायण सिंह है ये क्या थे, सोना खान के जमींदार थे। साथ में आपको ये याद रखना है कि ये बिंजवार जनजाति से क्या थे, है ना, बिंजवार जनजाति के। ठीक, बिंजवार जनजाति के थे। अब सोना खान का विद्रोह हुआ तो इसका एक कारण मैं आपको बताता हूँ, कोई ना कोई तो कारण हर विद्रोह के पीछे होता है। देखिए अकाल, ठीक है, सोना खान में क्या हो गया, अकाल पड़ गया, लोगों के पास खाने के लिए है ना अनाज नहीं था, चावल नहीं था। ठीक है, लोगों के पास क्या है, भूखमरी बढ़ गई है ना, लोग भूख से तड़पने लगे।
लोगों के पास खाने के लिए जो खाद्य पदार्थ वो था नहीं। तो यहाँ जो लोग हैं, है ना, सोना खान के जमींदार थे वीरनारायण सिंह, तो उस सोना खान में जो लोग थे उनको अकाल, है ना, वहाँ अकाल पड़ गया तो भूख से तड़पते देखा, वीरनारायण सिंह के द्वारा देखा नहीं गया, तो उन्होंने गठडोल के व्यापारी, नाम याद रखना है माखनलाल, गठडोल के व्यापारी, है ना, नाम याद रखना है माखनलाल के गोदाम से अनाज को लूट कर क्या किया, सोना खान क्षेत्र में आम लोगों को बांट दिया। ठीक है, तो सोना खान विद्रोह का कारण क्या था, अकाल पड़ गया था सोना खान वाले क्षेत्र में। ठीक है, लोगों के पास खाने के लिए क्या नहीं था, तो चावल नहीं था, खाद्यान्न नहीं था। तो जब उनको भूख से तड़पता वीरनारायण सिंह जी जो वहाँ देखिए जो सोना खान के जमींदार थे, तो उन्होंने कसडोल के जो व्यापारी हैं जिनका नाम है माखनलाल, उनके गोदाम से अनाज को क्या किया, लूट लिया और जो आम लोग थे, है ना, उनको बांट दिया। चलिए ठीक, अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम शहीद कौन कहलाते हैं, तो नाम है वीरनारायण सिंह। छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद कौन कहलाते हैं, तो उनका नाम क्या है, तो वीरनारायण सिंह। अच्छा, ये स्वतंत्रता संग्राम ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि ये जो है ना सोना खान का विद्रोह हुआ था 1856-57। ठीक, 1857 आपको भारतीय इतिहास में याद होगा। ठीक है, 1857, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम का समय था। ठीक है, इसीलिए छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम शहीद कहलाए कौन, वीरनारायण सिंह। ठीक, अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, है ना, जो यहाँ पे नेतृत्व तो कर रहे थे वीरनारायण सिंह और ये विद्रोह हो रहा था, तो इसको दमन करने के लिए, है ना, जो नियुक्त अधिकारी होंगे कौन कौन होंगे उनके बारे में। अब पुलिस अधीक्षक नाम है लेफ्टिनेंट स्मिथ और नेपियर। ठीक, पुलिस अधीक्षक इनका नाम है लेफ्टिनेंट स्मिथ और नेपियर, ये हो गए। उसी प्रकार नागपुर के कमिश्नर मिस्टर प्लाउडन, ठीक, नागपुर के कमिश्नर मिस्टर प्लाउडन और डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट, और ये पूरा समय था 1857 की क्रांति के समय। ठीक है, सोना खान का विद्रोह हुआ, पुलिस अधीक्षक का नाम आपको याद रखना है लेफ्टिनेंट स्मिथ नेपियर, नागपुर के कमिश्नर मिस्टर प्लाउडन और डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट। 1857 की जो क्रांति है उसका समय था, ये सभी मिलेंगे। ठीक है, और साथ में कुछ, है ना, अंग्रेज सहयोगी जमींदार आपको भी देखने को मिलेंगे। नाम महाराज साय देवरी के जमींदार। ठीक है, देखिए पुलिस अधीक्षक लेफ्टिनेंट स्मिथ और नेपियर, नागपुर कमिश्नर मिस्टर प्लाउडन और डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट, ये जो है क्या करते हैं, वीरनारायण सिंह को पकड़ने के लिए थे। इसी प्रकार अंग्रेज सहयोगी जमींदार का नाम है महाराज साहब, ये देवरी के जमींदार थे। तुकाराम, ठीक है, ये भी देवरी के जमींदार थे। और साथ में नाम याद रखना है त्रिलोक साय और लोक साय, ठीक है, ये कटंगी के जमींदार थे। और बाला पुजारी शिवरीनारायण से संबंधित व्यक्ति थे और भटगांव जमींदार। ठीक, इतने सारे लोग मिलकर, ठीक है, एक व्यक्ति को पकड़वाते हैं, उनका नाम क्या है, वीरनारायण सिंह। ठीक है, मतलब एक आदमी को पकड़ने के लिए एक पूरे ब्रिटिश लगभग एक कहना चाहिए 15 से 20 लोगों का सहयोग यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें अंग्रेज सहयोगी जो उसमें तत्कालीन जमींदार थे, है ना, जैसे कि हम यहाँ पे देवरी के हमारे जमींदार, है ना, देवरी के 2 जमींदार, उसी तरह कटंगी के 2 जमींदार, भटगांव के जमींदार, ये सभी सहयोग करके क्या करते हैं, आपसी सहयोग करके वीरनारायण सिंह को पकड़ते हैं। ठीक है, उनको पकड़वाने का काम करते हैं। ठीक है, अब इन सब के सहयोग से, ठीक है, इन सब के सहयोग से क्या होता है, वीरनारायण सिंह को गिरफ्तार किया जाता है कब, 24 अक्टूबर 1856 को। ठीक, ये जो अंग्रेज सहयोग करने वाले हमारे जमींदार थे, है ना, उस समय के, और ब्रिटिश अधिकारी, इन सब के आपसी सहयोग से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है जिनका नाम है वीरनारायण सिंह। ठीक, और उस तारीख को याद रखना है 24 अक्टूबर 1856। ठीक है, 24 अक्टूबर 1856 को स्मिथ ने, ठीक है, स्मिथ ने क्या किया, गिरफ्तार किया इसको, तो वीरनारायण सिंह। ठीक है, एक तरफ से देखिएगा कि गिरफ्तार, है ना, गिरफ्तार के आगे हुआ क्या है मैं आपको बताऊंगा, इसको गिरफ्तार नहीं कहेंगे। ठीक है, 24 अक्टूबर 1856 को स्मिथ ने क्या किया, वीरनारायण सिंह को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार कैसे किया, क्योंकि वीरनारायण सिंह ने यहाँ पे क्या कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, क्योंकि वीरनारायण सिंह जो है ना, छुपे हुए थे, तो उनको पकड़ने के लिए ये जो है सोना खान एरिया में जो आम जन है, ठीक है, उनके साथ क्या करते थे, क्रूरतापूर्वक, है ना, उनके साथ हिंसक ये व्यवहार कर रहे थे। इसी कारण इन्होंने, वीरनारायण सिंह ने क्या किया, आत्मसमर्पण किया। ठीक, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे 24 अक्टूबर 1856 को स्मिथ ने क्या किया, वीरनारायण सिंह को गिरफ्तार किया और रखा कि कहाँ, इनको रायपुर जेल में। वीरनारायण सिंह को कहाँ रखा गया, तो रायपुर जेल में। और
ठीक, उसके बाद अब अगला तारीख याद रखना है 27 अगस्त 1857। ठीक है, लगभग 11 महीने का समय है ना। 27 अगस्त 1857 को जेल में सुरंग बनाकर भाग जाते हैं। कौन? तो वीर नारायण सिंह। ठीक है, गिरफ्तार होते हैं 24 अक्टूबर 1856 को और 11 महीने बाद, लगभग 11 महीने बाद 27 अगस्त 1857 को जेल में सुरंग बनाकर भाग जाते हैं। कौन? तो हमारे वीर नारायण सिंह जी। ठीक है, अब चूंकि ये भाग तो जाते हैं, इसके बाद क्या करते हैं अंग्रेजों के द्वारा उनको क्या किया जाता है, तफ्तीश किया जाता है, उनका खोजबीन किया जाता है पकड़ने के लिए, है ना। इनके द्वारा बड़ी बड़ी टीम बनाई जाती है उनको पकड़ने के लिए। साथ में उनको जो जमींदारी वाला एरिया है वहाँ आम लोगों के साथ क्या किया जाता था, दुर्व्यवहार किया जाता था, मारपीट किया जाता था, क्रूरतापूर्वक उनसे व्यवहार किया जाता था। तो इन सब चीज़ों को देखकर क्या हुआ, वीर नारायण सिंह क्या हो गए, है ना, बहुत दुखी हुए और इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक, तो तारीख याद रखना है 2 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह जी ने क्या किया, आत्मसमर्पण किया। और उसके 8 दिन बाद 10 दिसंबर 1857 को जय स्तंभ चौक रायपुर वीर नारायण सिंह को फांसी दे दी गई। ठीक है, डेट याद रखना 10 दिसंबर 1857, है ना, उस डेट को याद रखना है कि वीर नारायण सिंह को, है ना, फांसी दे दी गई। कहाँ? तो रायपुर के जय स्तंभ चौक में। और वीर नारायण सिंह को पकड़ाया नहीं थे, इन्होंने आत्मसमर्पण किया क्योंकि अपने लोगों के हित के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। वीर नारायण सिंह के जो पुत्र हैं उनका नाम है गोविंद सिंह, याद रखना। वीर नारायण जो सिंह है ना, उनके पुत्र का नाम है गोविंद सिंह। इन्होंने सुरेंद्र शाह, याद रखना है, संबलपुर के जमींदार थे। ठीक है, सुरेंद्र शाह संबलपुर के जमींदार के साथ मिलकर महाराज शाह की हत्या कर दी। ठीक है, महाराज शाह की हत्या कर दी। महाराज शाह जो है देवरी के जमींदार थे। इन्होंने वीर नारायण सिंह को पकड़वाने में अंग्रेजों की मदद की थी। इस कारण, ठीक है, इस कारण महाराज शाह की हत्या कर दी। किसने? तो गोविंद सिंह और उनके, है ना, गोविंद सिंह ने सुरेंद्र शाह जो संबलपुर के जमींदार थे उनके साथ मिलकर। ठीक है, अब देखिए ये सोना खान का जो जमींदारी है, ठीक है, ये वीर नारायण सिंह के पिताजी को मिला था। नाम है राम शाह। ठीक है, वीर नारायण सिंह के पिताजी का नाम है राम शाह। इनको जो है सोना खान का जमींदारी मिला था। कैसे मिला था याद रखिए, उस समय सोना खान जो है बहरेंद्र शाह के शासनकाल का समय था। सोना खान का जो क्षेत्र था वो बहरेंद्र शाह के शासनकाल का समय था। बहरेंद्र शाह को ये क्या, सैन्य सेवा के बदले, ठीक है, बहरेंद्र शाह जो वहाँ शासक थे, तो ये जो सैन्य सेवा करते थे कौन? बिंजवार जनजाति के लोग। ठीक है, बिंजवार वाले, है ना, ये सैन्य सेवा किए, उसके बदले, है ना, उनके सेवा के बदले जो बहरेंद्र शाह है, उन्होंने वीर नारायण सिंह जी के पिता राम शाह को क्या कर दिया, ये जो सोना खान का क्षेत्र है वो दान में दे दिया। ठीक है, चलिए ये तो सोना खान के विद्रोह के बारे में हम लोगों ने भी पढ़ा। ठीक है, अच्छे से आप इसको पढ़ेंगे, साथ में इसमें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, डेट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कि उन्होंने आत्मसमर्पण किया था, उनको फांसी दी गई, है ना, 10 दिसंबर 1857 को जय स्तंभ चौक रायपुर में फांसी दे दी गई थी। उसी प्रकार यहाँ पे आप याद रखना कि, ठीक है, जैसे कि नेतृत्व वीर नारायण सिंह ने किया था, जमींदार थे बिजवार के, है ना, जमींदार थे और बिजवार जनजाति से संबंधित थे। छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम शहीद करा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम शहीद करा है। स्वतंत्रता संग्राम इसलिए क्योंकि 1857 का, है ना, स्वतंत्रता संग्राम उस समय चल। चलिए ठीक है, ये देखिएगा 2 जनजाति विद्रोह के बारे में यहाँ हमने पढ़ा, मुड़िया काका मुड़िया विद्रोह और भूमकाल विद्रोह। ये यहाँ पे जो सोना खान विद्रोह है ना, ये जनजाति विद्रोह कह सकते हैं आप, लेकिन जनजाति विद्रोह ना कहते हुए इसको सामान्य विद्रोह में रखिए, क्योंकि वो जो जितनी जनजातियाँ विद्रोह थी वो ज़्यादातर हमें बस्तर क्षेत्र में देखने को मिले। ये आ जाता है भारत के मध्य वाले क्षेत्र में। ठीक, तो चलिए इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। सोना खान के बाद आगे और कुछ विद्रोह देखेंगे जो जनजाति विद्रोह तो नहीं है। ठीक, चलिए आज की क्लास यही एंड अप। पिछला क्लास आप जरूर तो देखें, है ना, जनजाति विद्रोह के वहाँ से आप पिछला क्लास में पहले पढ़ेंगे उसको, उसके बाद फिर डेनियस विद्रोह को आप देखेंगे। ठीक है, क्लास आज का यहीं एंड अप करते हैं।